जो यूसीसी लागू हुआ है सरकार उसमें भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सरकार कहती है हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की है, लेकिन पूरे जनपद का, पूरे इलाके का, पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे बातचीत हुई हो। दूसरा, इसमें मेरे कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, जिसमें हमारी संविधान की जो अनुच्छेद 44 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन है, और इसके जो भाग 3 है वो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप की बात की है, सहवासी संबंध की बात की है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। हमारे यहाँ का कोई परिवार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं कि उनके बच्चे बिना विवाह के एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएं या सहवासी संबंध बनाएं। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़ी जटिल है। इसमें अलग होना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा कारण है कि जैसे अगर आप किसी के संग 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना बाध्य कर रखा है, आप 25 दिन रहे किसी लड़की के संग और रजिस्ट्रार ने जांच के बाद आपके रजिस्ट्रेशन को करने से मना कर दिया, और इस 25 दिन में अगर लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसका बच्चे का, उस लड़की का क्या होगा, इसके लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं है। दूसरा, विवाह करने के, एक लड़की के संग सहवासी संबंध बनाने के साथ लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है अलग होने के लिए, तो 15 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रार जो है अलग करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगा, वो अलग हो सकता है। और इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि दूसरे के संग नहीं रह सकता। एक के साथ रहेगा, कुछ समय बाद छोड़ के दूसरे के संग रह सकता है, उसको छोड़ के फिर तीसरे के संग रह सकता है। तो ये कोई अच्छा कानून नहीं दिखाई देता। दूसरा, आप बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आदमी कितने भी बच्चे किसी से भी पैदा करेगा, ये अधिकार तो सरकार ने, कानून ने पहले भी दिया था। अगर किसी का कोई अवैध संतान पैदा होती है और वो साबित हो जाता है कि ये संतान किस व्यक्ति की है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति पे, उसके हर चीज़ पे उसका अधिकार होता है। ये पहले से कानून में, तो कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं दी है। लेकिन पॉलीगमी को बढ़ाने का काम ये कानून करेगा। एक तरफ आप माइनॉरिटी के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कहते हैं कि वो 4-4 शादियाँ कर सकते हैं, ये गलत है। दूसरी तरफ आपने इस लिव इन रिलेशनशिप में उसको बढ़ावा देने का काम किया है। आपका जो कानून है वो एक व्यक्ति को कई महिलाओं के संग रहने की इजाज़त दे देगा। एक के साथ रहेगा, 15 दिन में तलाक होगा। दूसरे का, जो हमारा अभी तक विवाह संबंध वाला था, उसमें तलाक में समय लगता था, आदमी छिपाता था। कई बार परिवार के प्रेशर में या परिस्थितियों या उस समय अवधि में उसको समझ में आ जाता था कि ये गलत हो रहा है, वो अपना तलाक वापस लेता। बहुत कम लोगों के तलाक होते, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार जिसको चाहे उसको इजाज़त दे सकता है अलग रहने की। तो ये है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो पॉलीगमी की बात करते थे, जो मुस्लिम समुदाय को इस चीज़ के लिए आरोपित करते थे, आज वो जवाब देने की स्थिति में नहीं। इसलिए मेरी पहली प्रेस का जवाब अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया है। वो बताएं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का इन्हें भाग 3 में जो कानून बनाया है उसके संग वो कितने सहमत, और ये वो इसको जस्टिफाई करें।